हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के स्टडी। अवे आप सबसे आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस के स्टडी पर। और इसमें जानेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 हमारा जो है पुष्पों में पादपों में लैंगिक जनन, जो आपको सीरीज चला जा रहा है दोबारा। बाकी आपको नोट्स एक बार अपलोड कर दिया गया है हमारे चैनल पे, जाके वहाँ पे नोट कर सकते हैं अच्छे से। और आप बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं पूरे यूट्यूब पर। आप घर बैठे, आपको ना कोचिंग जाना है ना कहीं कॉलेज जाना है। इस लॉकडाउन में घर बैठे ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 हमारा जो है वो है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में यानी पुष्पों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पे लघु बीजाणु अथवा परागकण। लघु बीजाणु अथवा जो हमारा क्या होता है परागकण। तो क्योंकि आप जानते हैं कि परागकण कहाँ से बनता है, तो परागकण जो बनता है हमारा पराग कोश से पराग कण का निर्माण होता है, यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण होता है। हम लोग लिखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर के माध्यम से भी समझते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, इसमें है लघु बीजाणु अथवा परागकण हमारा क्या होता है। तो जो लघु बीजाणु या फिर परागकण जो हमारा होता है, यह नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण क्या होता है, नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यह अगुणित होता है। यह क्या होता है, अगुणित, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होता है। परागकण जो होते हैं दो आवरणों से ढका होता है। कितने आवरणों से यह ढका होता है, तो दो आवरणों से ढका होता है। एक हमारा बाह्य मतलब कि आवरण और एक हमारा आंतरिक आवरण, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे परागकण पर या फिर परागकण नर युग्मोद्भिद, नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। प्रथम कोशिका, प्रथम कोशिका होती है। जो परागकण होता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा किसी भी नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यह अगुणित होता है। यह अगुणित, अगुणित होता है। यह क्या होता है, अगुणित होता है। अगुणित मतलब टूटेगा नहीं। यानी कि आप कह सकते हैं, अगर कोई बोले कि चलिए छोटू बताइए कि आपका अगुणित हमारा क्या होता है, तो एक होता है अगुणित, अगुणित, अगुणित यानी कि यक्स, और एक हमारा होता है द्विगुणित। तो कोई बोले द्विगुणित क्या है हमारा, तो 2x। ये 1x यानी कि x हमारा क्या रह जाएगा, अगुणित रह जाएगा। और हमारा जो 2x है ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दो गुणित हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो यह क्या होता है, अगुणित होता है, ठीक है ना। अपरागकण दो आवरणों से ढका रहता है। परागकण दो आवरणों, दो आवरणों से ढका होता है। परागकण कितने आवरणों से ढका होता है, दो आवरणों से ढका होता है। पहला बाह्य आवरण कठोर व खुरदुरा होता है, ठीक ना। ये कितने आवरणों से ढका होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह हमारा दो आवरणों से ढका होता है। एक हमारा क्या होता है, बाह्य आवरण, और बाह्य आवरण हमारा कैसा होता है, कठोर एवं सुरक्षित होता है। कठोर एवं क्या होता है, या फिर कठोर और आप कह सकते हैं खुरदुरा होता है, जिसे हम लोग बाह्य चोल भी कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ढका होता है बाह्य
आवरण कठोर व खुरदुरा खुरदुरा होता है, जिसे वाह्यचोल यानी कि एक्सीन कहते हैं। जो हमारा बाह्य आवरण होता है क्या होता है, हमारा कठोर व खुरदुरा होता है, जिसे हम लोग बाह्य चोल कहते हैं। यह बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधवशीय पदार्थ का बना होता है। इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। इसका जैविक अपघटन नहीं होता है, ठीक ना। किसका जैविक अपघटन नहीं होता है, ये हमारा स्पोरोपोलेनिन का यह एक ऐसा प्रतिरोधक वसी पदार्थ होता है जो कि बाह्य चोल को सुरक्षित करता है और इसका कभी भी जैविक अपघटन नहीं होता है। इसी कारण परागकण लंबे समय तक तथा अवशेष के रूप में बचा रह सकता है। इसी कारण क्या हमारा, इसी कारण परागकण लंबे समय तक अवशेष के रूप में बचा रहता है। अवशेष के रूप में बचा रहता है, ठीक है। और इस आवरण में कुछ छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं। इस आवरण में कुछ छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हमारे बहुत ही छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग जनन छिद्र कहते हैं, यानी कि जन्म पोर कहते हैं, ठीक ना। जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं या फिर कहा जाता है। और इन्हें और किसके नाम से जाना जाता है, जनन छिद्र के नाम से जाना जाता है। और इन जनन छिद्रों के द्वारा ही पराग नली निकलती है। और इन जनन छिद्रों के द्वारा ही पराग नली निकलती है। इसमें जो हमारा जनन छिद्र पाए जाते हैं, इसी के द्वारा ही क्या निकलती है, हमारी पराग नली निकलती है, ठीक ना। जो कि बाह्य चोल की नीचे पतली व कोमल अंतःचोल होती है और इसी में रहती है। और यह हमारा जो अंतःचोल होता है हमारा पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे पराग नली निकलती है जो कि बाह्यचोल के नीचे पतली व कोमल
अंतःचूल होती है और यह पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। क्या होती है? पेक्टो जो सेलुलोज होता है उसी की हमारी क्या पराग नली बनी होती है। तो इस वीडियो में ले जाना कि लघु बीजांड अथवा हमारा क्या है परागकण, इसको नोट कर लीजिए और इसको आप लोग जो बुक होगी उसमें हमारा चित्र दिया होगा, उस चित्र के माध्यम से इसको समझ के नोट करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगला वीडियो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। ये हमारा क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से हमारा अगला पार्ट है और आपको बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस आ रहे हैं। सो सभी को वॉच कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।